सो वेलकम एवरीवन टू एडवांस लेक्चर 4। पिछले वीडियो में हमने परिहार परिहार द्वंद्व देख लिया और इस पे बेस्ड एक पीवाईक्यू भी हमने सॉल्व कर लिया देख लिया। ठीक है, फिर हमने देखा अक्षतंतु एंड देन फिर हमने देखा मूल संवेग यानी कि बेसिक इमोशंस। आज हम स्टार्ट करेंगे व्यवहार अनुवांशिकी से यानी कि बिहेवियर जेनेटिक्स। जीन्स क्या होते हैं आपको मालूम है? जीन्स कहाँ मिलते हैं हमको? ये मिलते हैं गुणसूत्र के अंदर यानी क्रोमोसोम्स के पास हमको मिलते हैं। ठीक है, यहाँ बोल रहे हैं व्यवहार अनुवांशिकी मतलब व्यवहार मतलब आपका बिहेवियर एंड अनुवांशिकी मीन्स आपका जेनेटिक्स। ठीक है, तो व्यवहार पर अनुवांशिक आपका जो बिहेवियर है उस पे अनुवांशिक और पारिस्थितिक प्रभावों की शक्ति और सीमाओं का अध्ययन। ठीक है, तो बिहेवियर जेनेटिक्स में हम क्या करेंगे, आपके जो व्यवहार पर ना आपकी अनुवांशिक यानी आपके जेनेटिक्स का और आपकी परिस्थिति पर क्या परिस्थितिक प्रभावों की शक्ति और उनकी सीमाओं का अध्ययन करेंगे हम आपके व्यवहार अनुवांशिकी के अंदर। ठीक है, ओके, अब हम समझते हैं व्यवहार क्या होता है यानी कि बिहेवियर कोई भी प्रकट क्रिया प्रतिक्रिया जो मनुष्य या जानवर करता है तथा जिसका किसी प्रकार प्रेक्षण किया जा सकता हो यानी बिहेवियर। व्यवहार क्या होता है, आप चुपचाप बैठे हैं ठीक है अपने कमरे में, है ना, तो ये क्या है, ये एक व्यवहार है। आप क्या कर रहे हैं, क्रिया प्रकट कर रहे हैं। मान लीजिए आपके पिताजी वहां से आते हैं, कमरे से देखते हैं, ठीक है, आप मुंह फुला के यहाँ पे शांति से बैठे हुए है ना, तो ये क्या है, एक क्रिया है ना। और मान लीजिए आपके पिताजी क्या करते हैं, आप पे चिल्लाते हैं, ठीक है, ये क्या कर रहे हो, तब क्या होते हैं, आप घबरा के उठ के बैठ जाते हैं। ठीक है, घबरा के उठ के बैठ गए तो क्यों 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 उठ के बैठे आप? क्योंकि आपके पिताजी ने आपको एक स्टिमुलस दिया और आपने क्या किया, उस स्टिमुलस पे आपने प्रतिक्रिया दी। ठीक है, तो कोई भी आपका प्रकट है ना, आपने प्रकट कर रहे हैं क्रिया जब शांति से बैठे थे, और प्रतिक्रिया जब आपको चिल्लाया गया तो आप क्या हुआ, घबरा के खड़े हो गए। ठीक है, तो ये तो बात हुई मनुष्यों में। या जब जानवर को बात करें तो जानवर को जब आप प्यार से बुलाते हैं तो आपके पास आता है। ठीक है, या फिर कोई इसके साथ नहीं खेलता तो चुपचाप बैठा रहता है। ठीक है, ये क्या है, प्रकट क्रियाएं जिनका क्या कर सकते हैं हम, किसी प्रकार से प्रेक्षण कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कहलाता है आपका व्यवहार। आप जो भी रोजमर्रा के जीवन में जो भी चीजें कर रहे हैं सब किसके अंतर्गत आएगा, आपके व्यवहार के अंतर्गत आएगा। क्यों? क्योंकि हम उसका क्या कर रहे हैं, प्रेक्षण कर सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं व्यवहारवाद की। व्यवहारवाद यानी कि बिहेवियरिज्म, अलग अलग शाखाएं खुली थी, ठीक है, मनोविज्ञान में। तो एक थी बिहेवियरिज्म यानी कि व्यवहारवाद, एक ऐसी विचारधारा जो वस्तुनिष्ठता, प्रेक्षणीय व्यवहारात्मक अनुक्रियाओं, पर्यावरणीय निर्धारकों और सीखने पर बल देती है। ठीक है, तो बिहेवियरिज्म के लोग जो थे, जो विचारधारा रखते थे, उनका क्या कहना था कि वस्तुनिष्ठता चाहिए हमको, प्रेक्षणीय है ना, देखने लायक व्यवहारात्मक अनुक्रियाएं। ठीक है, जो भी चीजें आप क्या कर रहे हैं हम देख सकते हैं आपकी क्रियाएं को। ठीक है, व्यवहारात्मक जो आप बिहेवियरल चेंजेस कर रहे हैं उनको हम देख सकते हैं क्रियाओं को। ठीक है, साथ ही साथ यहाँ पे पर्यावरणीय निर्धारकों कि आप एनवायरनमेंट में किस प्रकार से आप बिहेव कर रहे हैं ना, आपका बिहेवियर आपका व्यवहार किस प्रकार से है, और सीखने पर बल देती है। ठीक है, आप क्या सीख रहे हैं, ठीक है, उन सब चीजों में बिहेवियरिज्म को, ये कहलाता है आपका व्यवहारवाद। ठीक है, अब यहाँ पे इस बारे में ज्यादा बात नहीं करेंगे, जितना लिखा हुआ है उनको हम समझेंगे और एक एक पॉइंट को हम क्लियर करते चलेंगे। ठीक है, ताकि आने वाले समय में जो हम बिहेवियरिज्म के बारे में पढ़ें तो हमको आसानी हो। ठीक है, अब यहाँ बात करते हैं, ये अगला दिया हुआ है द्विभाषिकता। ठीक है, द्विभाषिकता क्या है, बाईलिंगुअलिज्म। ठीक है, जहां भी बाई लगा हो वहां क्या आएगा, आपका द्वि आएगा। ठीक है, द्विभाषिकता यानी कि बाईलिंगुअलिज्म, दो भाषाओं को सीखना जिसमें भिन्न वाक स्वन शब्दावली एवं व्याकरणिक नियम हो, है ना, ये क्या कहते हैं, आपको द्विभाषिकता कहते हैं। जैसे हमारे भारत में सबको अधिकतर मोस्टली 80% लोगों को हिंदी आती है, ठीक है, एंड इंग्लिश भी आती है, तो ऑब्वियसली हम क्या हो गए, हम द्विभाषिक हो गए, आप और हम। ठीक है, बायलिंगुअलिज्म हो गए। किसी किसी को गुजराती आती है, किसी किसी को मराठी आती है, किसी किसी को तमिल आती है, तो ये सब क्या है, ये क्या हो जाएंगे, ट्राइलिंगुअलिज्म, त्रिभाषिक हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन हमारे काम का क्या है, अभी द्विभाषिक है, तो इसे क्या कहेंगे हम, बायलिंगुअलिज्म कहते हैं, दो भाषाओं को सीखना जिसमें क्या है, भिन्न वाक स्वर। आप इंग्लिश में क्या सीखते हैं, ABCD सीखते हैं, हिंदी में क्या सीखते हैं आप, क ख ग घ सीखते हैं। ठीक है, तो अलग अलग चीजें हैं यहाँ पे, तो ये कहलाएगा आपका द्विभाषिकता। अब हम बात करेंगे बायनोक्यूलर क्यूज की। अगर आप हमारे लेक्चर्स को अच्छे से फॉलो कर रहे हैं तो पीवाईक्यू में आपसे पूछा गया, आपसे प्रश्न नहीं बना, आज ये समझने के बाद आपका क्या होगा, आपको बन जाएगा। द्विनेत्री संकेत, है ना, क्यूज क्या है आपके, रिट्रीवल क्यूज होते हैं, है ना, पुनरुद्धार वाले क्यूज जो होते हैं वो क्या है आपके, संकेत है ना, क्यूज यानी संकेत।
द्विनेत्री संकेत यानी बाइनोकुलर न्यूज। द्विनेत्री, यहाँ पे देखिए फिर से द्वि है मतलब टू आईज की बात हो रही, नेत्र यानी आईज। बाइनोकुलर व्यूज क्या होते हैं? गहराई के संकेत, ठीक है, कितनी गहरी है खाई, है ना, या फिर कितना गहरा है पानी, इस टाइप के संकेत हमको कौन देते हैं? हमारे बाइनोकुलर व्यूज। जैसे कि दृष्टिपटलीय विषमता और अभिसरण, जो दो आंखों के उपयोग पर निर्भर करते हैं, ठीक है, ये होता है आपका द्विनेत्री संकेत। अब इसको जब हम करेंगे हमारे टॉपिक में अंदर, जब हम पढ़ेंगे आंखों के बारे में, कान के बारे में, तो इसको अच्छे से करेंगे। और अभी के लिए अपने ध्यान रखिए गहराई का संकेत हमको कैसे मिलता है? बाइनोकुलर क्यूज से करता है, ठीक है। अब हम बात करेंगे, अगला है जैव प्रतिप्राप्ति, है ना, जैव प्रतिप्राप्ति यानी बायो फीडबैक। बायो से समझ गए आप, बायो मतलब जैविक की बात हो रही है, ठीक है, जैव की बात हो रही है। एक ऐसी प्रविधि, एक ऐसी प्रोसेस जिससे व्यक्ति अपनी शरीर क्रियात्मक प्रक्रियाओं का, है ना, शरीर क्रियात्मक प्रक्रियाओं का जिनके प्रति वह सामान्यतः अनभिज्ञ रहता है, परीक्षण कर सके, जैसे हृदय गति, हार्ट रेट, रक्तचाप, ठीक है, इत्यादि, तथा उन्हें नियंत्रित करना सीख सके। बायो फीडबैक में क्या होगा? जैव प्रतिप्राप्ति, आपकी बॉडी किस तरह से क्या कर रही है, प्रक्रिया कर रही है, ठीक है, और इसके बारे में हमको मालूम नहीं है। आप रोज तो बीपी चेक करते नहीं है, रोज तो अपनी हार्ट रेट चेक करते नहीं है ना, तो ये किसके अंदर आएगा? ये आएगा आपके जैव प्रतिप्राप्ति के अंदर, यानी कि आएगा आपके बायो फीडबैक के अंदर, ठीक है, तथा इन्हें नियंत्रित करना सीख सके हम। ओके, अगला आता है आपका अंध बिंदु, इसे कहते हैं हम ब्लाइंड स्पॉट। वह बिंदु जहां दृष्टि स्नायु आंख से बाहर जाती है और एक अंध बिंदु निर्मित करती है, क्योंकि वहां कोई संग्राहक कोशिकाएं नहीं होती है। ये कोशिकाएं क्या करती हैं? आपकी इंफॉर्मेशन लेके जाती हैं अंदर, ऑप्टिक नर्व के अंदर, वहां पे पास करती हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है? जहाँ पे हमको मिलता है अंध बिंदु यानी कि ब्लाइंड स्पॉट, तो एक इस प्रकार का बिंदु बनता है जहाँ क्या होता है? दृष्टि स्नायु आंख से बाहर जाती है और एक अंध बिंदु निर्मित करती है। क्योंकि क्यों निर्मित होती है? क्योंकि वहां पे क्या है? कोई संग्राहक कोशिकाएं नहीं होती है, कोई सेल वहां पे प्राप्त नहीं होता है, जिससे कारण इंफॉर्मेशन आगे नहीं जा पाती। इसलिए हम क्या कहते हैं? इसलिए हम कहते हैं अंध बिंदु। ओके, अब हम देखते हैं अगला ऊर्ध्वगामी प्रकरण, ठीक है, ऊर्ध्वगामी प्रक्रमण। प्रक्रमण मतलब होता है आपका, हमेशा ध्यान रखिए, प्रक्रमण मतलब होगा प्रोसेसिंग। ऊर्ध्वगामी मतलब बॉटम से अप, ठीक है, बॉटम अप। आकृति प्रत्यक्षण में अंश से पूर्ण की ओर प्रगति, इसको भी आप कहाँ देख चुके हैं? पीवाईक्यूज में देख चुके हैं। तो हम जो कर रहे हैं ये 100% प्रूवन है, ठीक है। ओके, ऊर्ध्वगामी प्रक्रमण, ऊर्ध्वगामी प्रकरण मतलब अंश से पूर्ण की ओर प्रगति, मतलब जीरो से कहाँ जाएंगे हम? टॉप में जाएंगे, 100 तक जाएंगे। आपके मार्क्स की बात हो रही है, ठीक है। जीरो से हम जाएंगे मतलब बॉटम अप प्रोसेसिंग करेंगे हम, बॉटम अप प्रोसेसिंग, यानी कि प्रक्रमण मतलब समझ गया, प्रक्रमण मतलब क्या होगा? प्रोसेसिंग, ठीक है। जैसे टमाटर होता है, टमाटर से क्या होता है? उसको कचूमर बनाते हैं, ठीक है, उसके बाद क्या होता है? उसकी प्रोसेसिंग होती है, फिर क्या बनता है? उसका सॉस बनता है, फिर उसको क्या करते हैं? पैकेट पे पैक करते हैं, फिर क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूटर के बाद आता है, फिर कहाँ आता है? रिटेलर के पास आता है, और फिर अंत में कहाँ आता है? कस्टमर के पास आता है। तो ये सब आने से पहले यहाँ पे क्या हो रही है? उसकी टमाटर की प्रोसेसिंग होती है, ठीक है, उसको मशीन में डाला जाता है, ये सब किया जाता है। तो ऐसा ही आकृति प्रत्यक्षण, जब आप किसी आकृति को देखते हैं उसके प्रत्यक्षण में क्या होता है? अंश से पूर्ण की ओर प्रगति करेंगे हम, उसे हम कहेंगे ऊर्ध्वगामी प्रक्रमण, है ना। ओके, अब बात करते हैं मस्तिष्क स्तंभ यानी कि ब्रेन स्टेम। मस्तिष्क का सबसे पुराना भाग और केंद्रीय आंतरिक हिस्सा, यह वहां से प्रारंभ होता है जहां मेरुरज्जु खोपड़ी में प्रवेश करते समय फूल जाती है। जबकि मेरुरज्जु जो होती है खोपड़ी में क्या होती है? फूल जाती है। यह स्वचालित जीवन रक्षक क्रियाओं के लिए उत्तरदायी है, ठीक है। इसे क्या कहते हैं हम? ब्रेन स्टेम, मस्तिष्क स्तंभ की बात हो रही है यहाँ पे। ओके, ये जब आपको बताएंगे सारे मस्तिष्क के भाग पूरा क्या होता है, परानुकंपी, है ना, ये सब चीजें, मेरुरज्जु, एमिगडाला, है ना, गलतुंडिका, ये सब चीजें आपको कराएंगे उसके लेक्चर के अंदर, ठीक है। अभी आपने समझ लिया मस्तिष्क स्तंभ क्या होता है। अब हम बात करेंगे विचारावेश, ब्रेन स्टॉर्मिंग। इसको भी आप पीवाईक्यूज में देख चुके हैं, ठीक है। तो आपको सोचते हैं कि पीवाईक्यूज सवाल कहाँ से बन रहे हैं? यहीं पे है, ब्रेन स्टॉर्मिंग, विचारावेश, ब्रेन स्टॉर्मिंग, विचार आवेश। समस्या समाधान यानी प्रॉब्लम सॉल्विंग, ना, किसी भी समस्या का क्या करना है? समाधान करना है, प्रॉब्लम सॉल्विंग। युक्ति, जिसमें व्यक्ति या समूह समस्त संभावित विचारों को एकत्र करते हैं और तभी मूल्यांकन करते हैं जब सारे विचार एकत्र कर लिए गए हों। ब्रेनस्टॉर्मिंग में क्या होगा? मान लीजिए यहाँ पे 5 लोग बैठे हुए हैं सर्कल में, इस तरह से 5 लोग बैठे हुए हैं, ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन चलेगा तो क्या होगा? सब अपने अपने विचार रखेंगे, ठीक है, और अंत में निर्णय मूल्यांकन किस प्रकार करेंगे? जब सारे विचार एकत्र कर लिए गए हों। तो वो किसे क्या कहेंगे? हम ब्रेनस्टॉर्मिंग कहेंगे, क्योंकि हमको क्या करना है?
समस्या समाधान की युक्ति निकालनी है, चाहे वो एक व्यक्ति करे, एक व्यक्ति को 3 विचार आ सकते हैं, ठीक है, कि मुझे ट्रैफिक लाइट पार करनी है या नहीं करनी है, ठीक है, वो हो सकता है मैं ट्रैफिक लाइट पार करूंगा तो कोई दिखेगा नहीं, या फिर हो सकता है कि मैं आगे जाके मुझे पुलिस वाला पकड़ ले, ठीक है, तो ये क्या हो रही है, ये एक प्रकार की ब्रेनस्टॉर्मिंग हो रही है। अगर यही ग्रुप में होगी तो अलग बात हो जाएगी, ठीक है, इसे कहते हैं हम विचारावेश। हमको क्या हो रहा है, कई सारे विचार आ रहे हैं ना, आवेश के साथ आ रहे हैं, मतलब बहुत फास्ट आ रहे हैं आवेग के साथ, तो क्या हो रहा है, हमको विचारावेश, हमको ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी है। ओके, अब देखते हैं अगला है द्विति, है ना, क्या लिखा है यहाँ पे, द्विति लिखा हुआ है, ठीक है, द्विति घ नहीं है, द्विति है, द्विति यानी ब्राइटनेस, है ना। आज जो टीवी ऑन करते हैं तो क्या होता है, एकदम से चमकता है टीवी, ठीक है, ब्राइटनेस। अब अंधेरे कमरे में एकदम से बल्ब जलाते हैं तो क्या होता है, ब्राइटनेस, आपको द्विति महसूस होती है। प्रकाश की तीव्रता अथवा तरंग आयाम के साथ संबंधित मनोवैज्ञानिक अनुभव, ठीक है, तो ब्राइटनेस क्या है, प्रकाश की तीव्रता तो समझ गए आप, या फिर तरंग आयाम के साथ संबंधित मनोवैज्ञानिक अनुभव, ठीक है, तो एक मनोवैज्ञानिक अनुभव है ब्राइटनेस का। अब ब्राइटनेस द्वितीय तो समझाने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है, ओके। अब देखते हैं अगला है कैनन-बार्ड थ्योरी, ठीक है, कैनन-बार्ड थ्योरी ये आई थी सेकंड नंबर पे, फर्स्ट नंबर पे कौन आई थी, अगर आपको मालूम है तो नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। संवेग का एक सिद्धांत जिसके अनुसार शारीरिक परिवर्तन, अब ये भी तो आपने पीवाईक्यूज में देखा हुआ है, ठीक है, तो ये भी पीवाईक्यू में देखा है, ये इसको भी देखा है, इसको भी देखा है, तो सवाल आ कहाँ से रहे हैं सर मैडम, सवाल यहीं से आ रहे हैं, ठीक है। बड़ी बड़ी एमए पीएचडी किताबें पढ़ने की जरूरत नहीं है, अपने बेसिक्स को क्लियर करते चलेंगे तो आपके लिए सब इजी हो जाएगा, ठीक है, ओके। कैनन-बार्ड सिद्धांत की बात करें, कैनन-बार्ड थ्योरी संवेग का एक सिद्धांत, यानी आपका संवेग क्या है, आपका इमोशन, और संवेग के इमोशन को हमारे मस्तिष्क में कहाँ मिलते हैं, ठीक है, समझ गए आप सवाल किस तरह से बनता है, ओके। जिसके अनुसार शारीरिक परिवर्तन, है ना, आपके शारीरिक परिवर्तन तथा संवेग की अनुभूति एक साथ घटित होती है। कैनन-बार्ड थ्योरी, कैनन-बार्ड सिद्धांत ये कहता है कि आपका जो संवेग है ना, आपका जो शारीरिक परिवर्तन है और संवेग की अनुभूति क्या हो रही है, एक साथ घटित हो रही है। यानी शेर को देखने के बाद आप डर भी रहे हैं, हाँ, आपके हाथ पांव भी कांप रहे हैं और डर का अनुभव भी कर रहे हैं, तो ये क्या हो रहा है, दोनों एक साथ हो रहा है, ठीक है, आगे पीछे नहीं हो रहा है, एक साथ घटित होती है, ये कहती है आपकी कैनन-बार्ड की थ्योरी, ठीक है। हमने कवर कर लिया है अभी यहाँ अल्फाबेट सी तक, हम चलेंगे ऐसे करते करते जेड तक, ठीक है। तो इस वीडियो के लिए आपके लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे अहेड।